हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो हर एक रेलवे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है पाचन पादप पादप और जंतुओं में पोषण। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहलाता है। पोषक तत्व ये पदार्थ जो जीव को पोषण पदार्थ करते हैं उसे पोषक तत्व करते हैं। पोषक ये पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन वसा मुख्य रूप से यह डिपेंड करता है। खनिजों और विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसलिए इसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है। पोषण के तरीका दो प्रकार के होते हैं। पोषण के तरीका दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीवन अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषी कह जाते हैं। उदाहरण के लिए हरित पादप नील हरित शैवाल स्वपोषी विधि जो अनुसरण करता है। पादपों में पोषण हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्ची माँ का वो क्लोरोप्लास्ट का स्थान है जहाँ भोजन बनाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जो पूरी तरह का संश्लेषण करती है। समीकरण दिखाया गया यह है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो महत्वपूर्ण समीकरण पूछा जाता है कि एग्जाम में 6CO2 + 12H2O, C6H12 और 6C6H2O + CO2। 6CO2 + 12H2O सन एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, C6H12 और 6 शुगर ग्लूकोज और 6H2O वाटर और 6O2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है पत्तियों और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है। विषम पोषण पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव भोजन ग्रहण करता है उसे विषम पोषण करता है। यह अन्य जीव जो पोषण विषम होता है। इसमें 3 प्रकार के विभाजित किया गया। विषम पोषण को 3 प्रकार में विभाजित किया। एक है मृत परजीवी, प्राणी संपोषण और परजीवी। मृतो परजीवी भोजन जो जीव भोजन पाचन तंत्र का स्टाप करता है। प्राणी संपोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद अधिकांश जानवर भोजन तरीके अपनाते हैं। जैसे प्राणी संपोषण। परजीवी का जीव जो अन्य दूसरे पर भोजन पर निर्भर अंदर बाहर आकर उसे पोषण प्राप्त करता है उसे परजीवी कहलाता है। जैसे प्लाज्मोडिया, टिक आदि। परजीवी पोषण में प्लाज्मोडिया और टिक आदि। प्राणी संपोषण के चरण अंतर्ग्रहण पाचन भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पाचन जटिल खाद्य पदार्थों को शरीर अणुओं में तोड़ने। अवशोषण पचे भोजन को अवशोषण की प्रक्रिया। स्वामीकरण पचे हुए भोजन को उपयोग ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए। उत्सर्जन उपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहलाता है। पाचन भोजन को ऐसे शरीर पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया जिसका उपयोग शरीर की ऊर्जा उत्तक विकास और मरम्मत के लिए करता है उसे पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्राप्त होता है। वसा प्रोटीन अमीनो एसिड विटामिन और मिनरल शरीर को पाचन नहीं होते जब पहले से सूक्ष्म होता है। विभाजन का संबंध दूध में उपस्थित कैल्शियम Ca। मानव पाचन संरचना आहार सामान्य। आहार की लंबाई होती है 33 फीट होते हैं। आहार की लंबाई जो होती है 33 फीट और 9 मीटर होती है। आहार मुख गुहा ग्रासनली अमाशय छोटी और बड़ी आंत। मुख गुहा से फिर ग्रासनली फिर अमाशय छोटी और बड़ी आंत। सामान्य ग्रंथि लाल ग्रंथि जठर ग्रंथि यकृत अग्नाशय में जाता है। मुख गुहा जो होता है दांत जीभ और लार। दांत स्टडी ऑफ टीथ को कहता है डेंटोलॉजी। दांत को अध्ययन करने के लिए कहा जाता है डेंटोलॉजी। हमारे दांत के ऊपरी सतह पर मौजूद एनेमल हमारे पूरे शरीर की सबसे सख्त हिस्सा है। एनेमल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaPO4 कैल्शियम फास्फोरस जो 60 से 70 गुना अधिक होता है। एक बेसिक मालूम धातु संख्या होता है 32 होता है 16। शिशु में धातु की संख्या होता है 20। दंत सूत्र बैशक में होता है 2 1 2 3 21 10 21 10 21 10। कीर्तन आदमी में कीर्तन का 8 हो जाता है। लज्जनक 4 होता है। अब चबन्नक 8 हो जाता है। चबन्नक 12 हो जाता है। बच्चों में होता है 21 02 21 02। बच्चों में होता है कीर्तन का 8 लज्जनक 4 अब चबन्नक 0 चबन्नक 8। दूध के दांत 20 होते हैं जबकि 3 से 4 वर्ष में 2 बार टूट कर आ जाते हैं। 18 साल की उम्र में बाद आते हैं। संख्या 4 होती है। अकल दाढ़ या चबन्नक में शामिल किए जाते हैं या अवशोषित अंग होता है। कीर्तन को इसे स्माइल टीथ कहते हैं। कीर्तन को स्माइल टीथ कहते हैं। भोजन काटने में काम करता है। लज्जनक 4 होता है नकुले दांत। लज्जनक 4 होता है जो नकुले दांत होता है। कार काटा चीर फाड़ करना। अग चबन्नक 8 होता है कार पीसना। चबन्नक 12 लार मिलना पसीना होता है। ग्रिड वदंती मसूरों में फंसे दांतों को विश्व मदंती सभी दांतों को समान न होना। मछली मगरमच्छ के समान दांत।
जीव या पेशी अंगैया हरोड़ हड्डी से जुड़ा हुआ था। जीव जो होता है हरोड़ हड्डी से जुड़ा हुआ था। एक मानव में जीव में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलियाँ मौजूद 2000 से 8000 तक स्वाद कलियाँ मौजूद होता। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। जीभ की लंबाई जो होता है 10 सेंटीमीटर होता है। स्वाद कलियाँ पेपिल के भीतर अंत स्थापित स्वाद कवर होता है। पेपीला ऊपरी सतह पर कई प्रकार का पेपीला होता है जो छोटे छोटे उभार होते हैं जिसमें स्वाद कलियाँ करते हैं। मुख गुहा में लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जबड़े के नीचे पीछे 3 जोड़ी प्रमुख लाल ग्रंथियाँ होती है। पेरिटिक लाल ग्रंथियाँ, सबलिंगुअल लाल ग्रंथियाँ और सबमेडुलर लाल ग्रंथियाँ। या 70 से 80% लाल उपस्थित होता है। कौन सा सबमेडुलर ग्रंथि? जीभ के पीछे प्रतिशत सबसे छोटी होती है। कौन सा सबलिंगुअल ग्रंथि? तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पेरियोडिक ग्रंथि लाल ग्रंथि जो खान के पास होती है, संख्या में 2 होती है। लार बढ़ता है पीएच मान। लार का पीएच मान 6.8 अम्लीय होता है। लार का पीएच मान 6.8 अम्लीय। लार ग्रंथि में उत्पादित लार जो होता है 98% जल होता है जो साइक्लो इमाजिडाइटिक स्टार्च को पचाता है। बोलस लार प्लस भोजन होता है। भोजन नलिका और ग्रास नली। भोजन नलिका ग्रास या बोनस और क्रमानुकुंचन द्वारा मुंह से पेट तक जुड़ा होता है। भोजन की ग्रास नली जो होता है बोलस और क्रमानुकुंचन में भोजन की ग्रास नली पेट तक जुड़ा होता है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। पाचन ग्रंथियाँ अनुपस्थित होता है। अमाशय या जठररस ये जे आकार का होता है जो पेट में खाना 4 से 5 घंटे रहता है। जठर ग्रंथि से जठररस निकलता है। इसमें 3 भागों में बटा फंडस कठिका पाइलोरस। जठर ग्रंथि से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऑक्सीजन एंजाइम से कि ये एसिड बैक्टीरिया को मारेगा। एपिक्टेक सम्मुख कोशिका एंजाइम होता है जिसका पीएच 1.5 से 1.8 जो अम्लीय होता है। एंजाइम उनको अमाशय से क्रिया करता है। सोयलिस झिल्ली इस एसिड से जलने से बचती है। सूजन का स्तर कायम अमाशय मत। छोटी आंत की लंबाई 6 से लेकर 6.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से लेकर 6.5। इसका व्यास 1 इंच होता है। इसके प्रमुख 3 भाग होता है जजुअम, इलियम और एड्यूडियम होता है। बढ़ता यकृत बढ़ता है। यकृत आंतरिक कोशिका को हेपेटिक कोशिका कहा जाता है जिसे पुनर्निर्माण की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। स्टडी ऑफ लीवर को बोलता है हेप्टालॉजी। या यकृत हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में सबसे भारी भाषण 1.5 से 1.7 kg और सबसे बड़ा अंग में चमड़ी सबसे बड़ा अंग होता है। यकृत सबसे बड़ी बायोस्ट्रॉफिक ग्रंथि भी होती है। यकृत का कार्य पित्तरस का निर्माण करना, ग्लूकोज साइक्लोजन और संघनन करना। पित्तरस या यकृत द्वारा उत्पादित होता है जो कि गाल होल्डर में जमा होता है। वसा का 95% बाइसिक्लिन बासी अम्लों में छोटे छोटे टुकड़ों में पित्तरस के नंबर 600 लेकर 700 ml होता है। पीएच 7.9 से 8.4 होता है। पीला रंग पीला वर्णक हरा वर्णक होता है। मतलब बड़ी आंत की लंबाई 1 से लेकर 1.5 मीटर होती है। इसका व्यास होता है 3 इंच होता है। इसके मुख्य भाग 3 भाग होते हैं। बंद थैली, ब्राइट थैली जिससे आकार होता है। सिकस इसका 3 भाग होते हैं। पहला सिकस हो गया, दूसरा क्लोनियर हो गया, दूसरा मलाशय हो गया। डायरी से बहुत अधिक कर्माकुचन गति करता है जो भोजन को कम अवशोषण करती है। गाय, खरगोश छोटी आंत या बछड़कृत लंबी होती है। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र के बड़े हुए अंगुली नुमा बिलाई पाचन की जांच को एंडोस्कोप कहा जाता है। भोजन को पाचन की प्रक्रिया दौरान होने पर ऊर्जा को रासायनिक ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं।